सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो आई होप कि हमारी वीडियोस जो है आपको पसंद आ रहा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट्स आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो है मैं आपका बात करने वाला हूँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर, जो कि क्वेश्चन सीरीज हम लोग देख रहे थे गेट प्रीवियस ईयर का, और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है आपका ये इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसके से रिलेटेड आपको जो है अपडेट मिल सके, है ना। एंड हम लोग जो है यहाँ पे आगे और भी बात करने वाले हैं। तो देखो, आज का अगला क्वेश्चन है या पहला क्वेश्चन है कि इन है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट ऑन ए सिल्टी क्ले सैंपल द फ्लोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। कुछ रिजल्ट्स जो है हमें मिलता है। सैंपल लेंथ जो है 120 mm, सैंपल डायमीटर है ना, सैंपल डायमीटर जो है 80 mm, इनिशियल हेड एक 1200 mm, फाइनल हेड 400 mm, टाइम फॉर फॉल इन हेड 6 मिनट, स्टैंड पाइप डायमीटर 4 mm, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इन mm पर सेकेंड। mm पर सेकेंड में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो गाय, क्योंकि आपको और इस तरीके का अपडेटेड वीडियोस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे आएगा, क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AL/AT log H1/H2। तो यहाँ पे π/4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 120 बाई π/4 इंटू 80 का स्क्वायर गुने 6 गुने 60 log 1200/400। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो K इज इक्वल टू ये पाई से पाई जो है कट जाएगा, तो 1507.2 बाई 7234560 इज इक्वल इंटू log 3। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा K इज इक्वल टू 2.28 इंटू 10⁻4 -4 mm पर सेकेंड। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आपको रिक्वायर्ड था, यही तो आपको कैलकुलेट करना था। अब आगे की ओर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द सॉइल प्रोफाइल एट द बॉटम ऑफ द वैली कंप्राइजेज 2 मीटर ऑफ सैंड ओवरलेइंग 10 मीटर of clay. The clay layer in itself is resulting in highly permeable weathered sandstone. The unit weight of sand above the water table, which is 1 meter below the ground level, is 16 kilonewton per meter cube, and below the water table it is 20 kilonewton per meter cube. The saturated unit weight of clay is 22 kilonewton per meter cube. If the water table in the sandstone layer is under artesian conditions corresponding to the sand pipe level at 5 meter above the ground, प्लॉट द वेरिएशंस को आपको प्लॉट करना है और बताना है कि टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ हम अभी बना दिए हैं, बट इसको अभी आप मत समझिए, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस, देन हम लोग जो है बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर पॉइंट ए पे अगर हम लोग निकालेंगे टोटल प्रेशर तो 0 आएगा, पोरोसिटी 0 आएगा। तो जब 0 पोरोसिटी 0 टोटल स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी 0। एट पॉइंट बी पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो टोटल स्ट्रेस 16 गुने 1 यानी 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पोर वाटर प्रेशर 0, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट पॉइंट सी सिग्मा इज इक्वल टू 16 गुने 1 प्लस 20 गुने 1 इज इक्वल टू 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर 9.8 इंटू 1 यानी 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 36 माइनस 9.8 26.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही एट पॉइंट
डी पे बात किया जाए तो टोटल स्ट्रेस आएगा 16 गुने 1 प्लस 20 गुने 1 प्लस 22 गुने 10 यानी 256 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर 9.8 इंटू 11 इज इक्वल टू 107.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू करेंगे तो 148.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। जब ये आ गया तो इसी को जो है हम लोग इसको डायग्राम की मदद से जो है रिप्रेजेंट कर देंगे बस। तो डायग्राम की मदद से यहाँ पे जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर दिए, है ना। ये टोटल स्ट्रेस, ये पोर वाटर प्रेशर और यहाँ पे जो है ये इफेक्टिव स्ट्रेस का जो है डायग्राम आप देख सकते हो। पॉइंट ए पे तीनों जो है 0 रहेगा, पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस होगा और इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, लेकिन पोर वाटर प्रेशर जो है 0 होगा, तो 0 दिखा दिए। इसी तरीके से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन करते चले जाएंगे। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट 3 मीटर थिक क्ले लेयर इज फॉलोड बाई अ 4 मीटर थिक gravel layer which is resting on the impervious rock. A load is 25 kilonewton per meter square is applied suddenly at the surface. The saturated unit weight of the soil are 19 kilonewton per meter cube and 20 kilonewton per meter cube for the clay and the gravel layers respectively. The water table is at the surface. Draw diagram shown variations with depth of total न्यूट्रल को आप कह सकते हो पोर वाटर प्रेशर। क्या कह सकते हो? पोर वाटर प्रेशर भी निकाल रहे हैं। एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन द लेयर, तो ये आपका जो है डायग्राम है, ये आपका क्ले लेयर है और ये ग्रेवल लेयर है और ये जो लेयर है ये इम्परवियस है ना। इसका टोटल डेप्थ की बात किया जाए तो 7 सेंटीमीटर है। 3 मीटर का क्ले और 4 मीटर का आपका जो है ग्रेवल का है। क्ले का जो सैचुरेशन यूनिट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल जो होगा, है ना, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल वो 19 किलो न्यूटन है और ग्रेवल का जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे जो लोड लग रहा है इस सॉइल पे वो आपका लग रहा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यूडीएल एक तरीके से कह सकते हो कि आपका लग रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट ए पे अगर टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो वो भी जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा पॉइंट ए पे? तो 0 आ जाएगा। पॉइंट बी पे निकालेंगे तो इफ टोटल स्ट्रेस आएगा 25 प्लस 3 इंटू 19 इज इक्वल टू 82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा 25 प्लस 9.81 इंटू 3 यानी 54.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल स्ट्रेस आ गया, पोर वाटर प्रेशर आ गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 27.57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आ जाएगा एट बी पॉइंट पे। ठीक है, तो एट सी पे निकालेंगे तो टोटल स्ट्रेस आएगा 25 प्लस 57 प्लस 4 इंटू 20 यानी 162 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा 25 प्लस 9.81 इंटू 7 यानी 93.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 68.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो भाई ए पे भी हमारा पोर वाटर प्रेशर भी है और टोटल स्ट्रेस भी है। ये टोटल स्ट्रेस का है, ये पोर वाटर प्रेशर का है और ये इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम है। तो कंसिक्वेंटली जो है डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर दिए, जो भी डाटा जो भी वैल्यू हम लोग जो है कैलकुलेट किए हैं उसके बेसिस पे। सो डियर, अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है सीपेज थ्रू सॉइल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो कंसीडर अ 2 डायमेंशनल फ्लो थ्रू आइसोट्रॉपिक सॉइल अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन इफ एच इज द हाइड्रोलिक हेड द लैप्लास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्सप्रेस्ड एज। किस
वे में एक्सप्रेस किया जाएगा। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लैप्लास का करेक्ट एक्सप्रेशन है डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इन अ सॉइल स्पेसिमेन, यानी सॉइल का सैंपल दिया हुआ है, उसमें टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा डैश, आई और आई सी रिस्पेक्टिवली। तो फॉर इनिशिएशन ऑफ क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन के लिए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। तो यहाँ पे सिग्मा डैश जो है इक्वल टू 0 होगा, यानी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही होना होगा। अगला क्वेश्चन है इन an isotropic soil deposit has coefficient of permeability in vertical and horizontal direction as kz and kx respectively. For constructing a flow net, the horizontal dimension of the problem, जो horizontal dimension होगा प्रॉब्लम का वो जो है आपको यहाँ पे ज्योमेट्री इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ताकि ट्रांसफॉर्म हो सके। तो यहाँ पे जो है अंडर रूट के जेड बाई के एक्स इज द राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ फ्लो नेट बिलो अ डैम कंसिस्ट ऑफ 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स and 7 flow channels. The difference between upstream and downstream water levels is 6 meter. The length of flow line adjacent to the toe of the dam at exist is 1 meter. A specific gravity and void ratio जो है सॉइल का विलो डैम वो दिया हुआ है 2.7 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, और 0.7 जो है वॉइड रेशियो दिया हुआ है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग क्या होगा, ये जो है कैलकुलेट करना है। तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है क्रिटिकल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो डिवाइडेड बाय जो नेचुरल जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है 24 दिया गया है, और फ्लो चैनल जो है 7 दिया हुआ है, या फ्लो फील्ड जो है 7 दिया हुआ है। तो डेल एच यानी जो हमारा डिफरेंस है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का वो हमारा 6 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चंस में ही, और जी इज इक्वल टू 2.7 भी दिया हुआ है, और ई इज इक्वल टू 0.7 भी दिया हुआ है। ये जो डाटा है ये आपके जो है गिवन है, दिए हुए हैं। तो आई सी इज इक्वल टू होता है, यानी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। तो 2.7 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.7 यानी 1 हो जाएगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और नेचुरल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा डेल एच बाई एल इज इक्वल टू एच बाई एन डी इंटू एल। तो 6/24 इंटू 1 यानी 1/4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपका आ जाएगा 1/1/4, यानी यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अ सीट पाइल हैज एन एम्बैंकमेंट डेप्थ ऑफ 12 मीटर इन होमोजीनियस सॉइल स्ट्रेटम। The coefficient of permeability of soil is 10 to power minus 6 meter cube per second. Difference in the water levels below between the two sides of the seat pile is 4 meter. The flow net is constructed with 5 number of flow lines and 11 numbers of equipotential line. The क्वांटिटी ऑफ सीपेज अंडर सीट पाइल, सीट पाइल के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ सीपेज होगा वो क्या होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आपका 4 मीटर का दिया हुआ है, और एन एफ जो है 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, और एन डी 11 माइनस 1 यानी 10 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी यानी 10 पावर माइनस 6 गुने 4 बटा 10 यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर जो है हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर्स हो जाएगा क्या, तो क्वांटिटी ऑफ सीपेज अंडर सीट पाइल का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स
नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड जी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई टू इनिशिएट क्विक सैंड कंडीशन इन द सैंड लेयर हैविंग पोरोसिटी 30%। तो भाई रिलेशन आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी इज इक्वल टू 1.43 आई प्लस 1। कैसे होगा, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो E इज इक्वल टू एन बाई 1 माइनस एन, ये वॉइड रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा तो 0.3 बाई 1 माइनस 0.3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.128। तो हाइड्रोलिक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा तो G माइनस ई बाई 1 प्लस ई इज इक्वल टू आई, तो G माइनस 1 इज इक्वल टू आई इंटू 1 प्लस ई, तो G इज इक्वल टू आई प्लस 0.428 आई प्लस 1, यानी G इज इक्वल टू आ जाएगा 1.428 आई प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी के बीच में करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये गलत है भाई, ये फॉल्स है ना, ये क्या है, फॉल्स है। सीपेज वेलोसिटी इज नेवर स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही है। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो ये भी जो है फॉल्स है, ये भी जो है फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट ही जो है हमें कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो NF by ND is known as shape factor, where NF is the number of flow lines and ND is the number of equipotential drop. Flow net is always drawn with the constant B by A ratio, where V and A are distance between two consecutive flow lines and equipotential lines respectively. Assuming that B by A ratio remains the same, B by ए का जो रेशियो है सेम है, तो शेप फैक्टर जो होगा फ्लो नेट का वो विल चेंज इफ द चेंज होगा कब, जब हमारा डायमेंशन जो है फ्लो शेप का वो चेंज होगा तब, यानी ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। फॉर ए सैचुरेटेड सैंड डिपोजिट द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, या स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ओके, तो वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.7 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड दिया हुआ है 2.67 रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल या अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ डिपोजिट विल बी। तो फॉर्मूला होता है ICR इज इक्वल टू GS माइनस 1 बाई 1 प्लस E, तो 2.67 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.7 यानी 0.8, ये जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है आ जाएगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक सैंड कंडीशन अकर्स व्हेन, क्विक सैंड कंडीशन कब होता है, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल बिकम्स 0, नहीं भाई इस कंडीशन में नहीं होता है। अपवर्ड सीपेज प्रेशर और इन सॉइल बिकम्स 0, नहीं इस कंडीशन में भी नहीं होता है। अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, नहीं इस कंडीशन में भी नहीं होता है। अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, बिल्कुल इस कंडीशन में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे जो है बोला गया है कि रेंज ऑफ वॉइड रेशियो बिटवीन विच क्विक सैंड कंडीशन अकर्स इन कोहेजन लेस ग्रैनुलर सॉइल डिपोजिट। तो ICR इज इक्वल टू G माइनस 1 बाई 1 प्लस E। तो अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट
क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 लेकर चलते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2.67 माइनस 1/1 प्लस ए। इस कंडीशन में जो वॉइड रेशियो आएगा 0.67 आएगा, यानी इसका जो रेंज होगा वॉइड रेशियो का 0.6 से 0.7 के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेल्यूर, पाइपिंग फेल्यूर से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 लेते हैं, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एग्जिस्ट ग्रेडियंट ऑफ सॉइल विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 एंड पोरोसिटी 0.5। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए पोरोसिटी का यूज करेंगे, तो n/1 माइनस एन इज इक्वल टू 0.5/1 माइनस 0.5 यानी 0.538 जो है ये वॉइड रेशियो आ जाएगा। वॉइड रेशियो जब आ जाएगा तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए g माइनस 1/1 माइनस n 1 प्लस, है ना, 1 प्लस e करेंगे, ठीक। तो 2.5 माइनस 1/1 प्लस 0.538 करेंगे तो 0.975 जो है आपका आ जाएगा। सो ये जो है हमारा क्या आएगा, ये आया क्रिटिकल, और नॉर्मल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा वो आ जाएगा हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 0.975/5 इज इक्वल टू 0.195, ये जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। ओके तो देखिए डियर, इस तरीके का और भी वीडियोस आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई सवाल रहेगा तो कमेंट करके कमेंट बताइए ताकि आपका सॉल्व किया जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।